अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन बाहिम्मत सहेलियों के नाम जिन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि ज़िंदगी के मसाइल को देखेंगी, सोचेंगी, समझेंगी और फिर हल करने की कोशिश करेंगी। मैं हूँ अनीसा, एक और सीख के साथ। अब मुझे यकीन है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस कंटेंट को देखेगी, अपने हालात व वाक़यात में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का सफ़र वो किसी भी वक्त शुरू कर सकती है। टॉपिक की तरफ आती हूँ। सवाल मुश्किल था कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसका हल कैसे निकालें? और जवाब मेरी सीख के मुताबिक बहुत ही आसान है। मेरी सहेली, सबसे पहले तो हम समझ लें कि मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। जब हमने ये ख़ुद को समझा लिया, फिर अब देखना है कि हमारे चैलेंजेस किस किस्म के हैं, हमारे मसाइल किस किस्म के हैं। यहाँ पे भी हमारी ज़िंदगी के दो दायरे होते हैं। एक तो वो जो हमारा अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल है, और दूसरा जो हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल नहीं है। अब महंगाई के चैलेंजेस हैं या बाकी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो हमें उस प्रोसेस से तो गुज़रना ही गुज़रना है। लेकिन फिर को हमारे जो सर्कल ऑफ कंट्रोल के मसाइल हैं, अब उनकी तरफ आते हैं। देखिए, एक तो जब हमने रुक के ठहर के जायज़ा लेना है, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि हमने ख़ुद को बेहतर करना है तो अपने अमाल की ज़िम्मेदारी भी खुद ही लेनी है। अब वो चॉइसेस या तो हमारी अपनी या हमारे बड़ों की। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बड़ों के कुछ फ़ैसले होते हैं, वो भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ मसाइल पैदा कर देते हैं। तो जो हमारी इस वक्त की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी है, अगर हम खुद लेती हैं, तो फिर हमने उन मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी भी खुद लेनी है। वो जो एक लूप चल रही है, उसको ब्रेक करने की ज़िम्मेदारी भी आपने खुद लेनी है। यह मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे क्रिएटर का, मैं मुसलमान हूँ, उसकी बात करती हूँ। अब दुनिया के जिस भी किनारे में हैं, अब जिस भी डिवाइन फेथ को फॉलो करती हैं, इवन कि अगर आप यूनिवर्सल लॉज को भी फॉलो करती हैं, तो लॉ जिसके बारे में बात होती है, लॉ ऑफ कार्मा, और हमें बहैसियत मुसलमान हमारी किताब में लिखा हुआ है कि इंसान के जितने भी बहुत सारे जो भी उसके मामलात होते हैं, वो दरअसल उसके अपने हाथों की कमाई होती है। तो अब यहाँ पे रख के ठहर के देखें और सोचें, अपनी सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का टाइम है ये। अगर आप अपनी लाइफ के मसाइल को हल करना चाहती हैं, शऊर के साथ फोकस करना चाहती हैं और चाहती हैं कि ये चीज़ें आपकी अगली नस्लों में ना जाएं, जिन चैलेंजेस को आपने देखा, जिन मसाइल को आपने देखा, वो आपके अगले बच्चे ना देखें, तो रुक के ठहर के सोचें आपके कौन से पैटर्न्स हैं जो आपके ख़ानदानों में चलते हैं, आपने उसे ब्रेक करना है। जितने बड़े मसाइल की जो जड़ जितनी गहरी होगी ना, आपको उतनी ही ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर आपकी या डेली की कुछ आदत हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, उन्हें लिखिए और क्यों करती हैं। क्योंकि बाकी भी तो बहुत सारे लोग उसी माहौल में रह रहे होते हैं, उन्हें तो वो चीज़ें परेशान नहीं करती। तो आखिर पे आके आपने अपनी हिम्मत को संभालना है और अपने रब से सवाल करना है और अपने रब से हिम्मत मांगनी है कि जब आप इस चैलेंज के लिए, जब आप इन मसाइल के हल के लिए ख़ुद को तैयार करेंगी, तो आपका दिल दुखी होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कभार हमारे बड़ों के कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को फेस करने पड़ते हैं, तो आपका दिल दुखी होगा। वहाँ पे क्या होगा? अपने रब की दी हुई मोहब्बत से आपके दिल को सुकून मिलेगा। जी, फिर आप फ़ैसला करके आगे बढ़ेंगी। और इसी तरह से जो आपकी अपनी ज़ात के काम है, उसके लिए भी तो हिम्मत आपको अल्लाह ही देगा ना। नहीं तो कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता। तो हमारी ज़िंदगी के मसाइल की ज़िम्मेदारी हमने ख़ुद लेनी है और फिर इस पे काम करना शुरू करना है। जब आप कोशिश करेंगी तो एक बात ज़हन में रखिए, जितने भी चैलेंजेस हों, रब्बे करीम का वादा है किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं आता। तो ये जो मसाइल आपको लग रहे हैं, जब आपने समझ लिया है, तो ये आपकी बोझ जो है वो रब उसे उतारना चाहता है। आप अपने आप को अपने क्रिएटर के साथ जोड़ें। जिस भी डिवाइन फेथ को फॉलो करती हैं उसे देख लीजिए, यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करती हैं उसे देख लीजिए। लेकिन जितनी आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत मुझसे ज़्यादा आती है। अदरवाइज़ वही नेगेटिविटी की लूप चलती है।
कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बहुत सारी सहेलियों के लिए मैंने कोशिश की है कि उनकी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो उन्हें आसानी से अपने तरीके पे, अपने हालात वाक़यात में कैसे हल कर सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं, वो समझ के अपने लिए पहला कदम उठा सकती हैं। मेरी सहेलियों, बहुत सोच हो गई, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अब अमल की तरफ भी आइए और पहला अमल खुद कीजिए। अपनी रिफ्लेक्शन करके कदम उठाइए, नहीं तो ये मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बदकिस्मती के साथ हम जिस जगह पे इस दुनिया में जिसमें बड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो जिन्होंने पैदा किया उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली। अब क्या किया जाए? किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, ना कहा जा सकता है, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ प्रीच की गई हैं उन्हें प्रैक्टिस ही नहीं किया गया, तभी तो ये मसाइल हुए। स्टे ब्लेस्ड।